ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर नित नई खबरें सामने आ रही हैं। हमने जो भी वीडियोस बनाई, जो भी आपकी क्वेरीज़ थी, उन क्वेरीज़ का ही आंसर करने के लिए ये वीडियो है। देखिए, अभी एक दो दिन पहले ही इस जनवरी में ही जनवरी 23-24 जनवरी 2026 के आसपास एक खबर और सामने आई, जिसमें आपका सवाल भी था कि विंजो करके गेमिंग एप्लीकेशन था, जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन था, जिसमें आप बैट लगाते थे या फिर आप अपनी स्किल का प्रदर्शन करके और कुछ पैसा जीता करते थे। हालांकि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के आ जाने के बाद इन सभी गेमिंग एप्लीकेशंस ने मनी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। मनी ऑपरेशंस बंद करने का मतलब कि जो ये कहते थे ये ऑफिशियल है और इसको प्रमोट किया करते थे फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने भी इनका प्रमोशन करना बंद कर दिया था और इन्होंने अपने ऑपरेशंस को टेक डाउन कर दिया था। अब जब ऑपरेशन को टेक डाउन कर दिया तो कहीं ना कहीं तो इनकी फॉल्ट थी, क्योंकि उस टाइम पे जिस दिन ये एक्ट के बारे में चर्चाएं हुई, हमने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, तब ये एक्ट सिर्फ पास हुआ था, आया नहीं था, एनफोर्स नहीं हुआ था। लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर था कि इस एक्ट के आ जाने के बाद तो हमारी हालत ख़राब हो जानी है, क्योंकि प्रमोट करने वाले पर भी पेनल्टी है, बनाने वाले पर भी पेनल्टी है, बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाले पे भी पेनल्टी है। ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, तो बेंगलोर ऑफिस ने एक चार्जशीट फाइल की और ये कहा कि जो विंजो गेमिंग एप्लीकेशन था, इसके जो डायरेक्टर्स थे पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौड़, कि इनको पहले ही अरेस्ट किया जा चुका था और इनके बारे में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी अटैच कर लिया गया था और केस को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी गई थी। और ये देखा गया, क्योंकि जब हम बात करते हैं ईडी के प्रोसेस की, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस कानून के तहत गवर्न करती है उसको कहते हैं पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी पैसे का लेन देन होता है या कोई भी ऐसा पैसा जो क्राइम करके गेन किया हुआ हो या इलीगल मीन्स से गेन किया गया हो, उसको एक टर्म यूज़ की जाती है, प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब पैसा ही है। तो इस वीडियो में अगर मैं प्रोसीड ऑफ क्राइम बोलूं तो आप समझें कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब हुआ कि गलत तरीकों से गेन किया हुआ पैसा या मनी। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम उनकी सीज की गई, पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौड़ की, और जो भी इस पूरी चेन सिस्टम का विंजो गेमिंग एप्लीकेशन को लेकर पार्ट थे उनकी। अब बात आई, हालांकि सौम्या सिंह राठौड़ को बेल हो गई है, वो बेल पे हैं, लेकिन फिर भी इंक्वायरी का पार्ट हैं, जांच का पार्ट हैं। चार्जशीट फाइल हुई, उसमें 3 मेजर पॉइंट्स कहे गए। आप सब लोगों को भी सुनना चाहिए कि आपके जो विड्रॉल का इशू है या बोट सिस्टम किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, या किन लोगों को वो हराते थे और किन लोगों को वो जिताते थे, सारी चीज़ ईडी ने डिकोड की और बहुत शानदार तरीके से डिकोड की, बहुत शानदार तरीके से वो चार्जशीट में समझाया भी। कहा यह गया, पहला पॉइंट जो आया वो ये आया कि 737 करोड़, 734 करोड़ से लेके 737 करोड़ तक जो प्रोसीड ऑफ क्राइम का पार्ट माना गया उस गेमिंग एप्लीकेशन में जो उन्होंने पैसा गेन किया। 734 करोड़ रुपए वो अमाउंट था जिस अमाउंट के बारे में ये कहा गया कि ये बोट सिस्टम यूज करके गेन किया गया था, यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम था। अब बोट सिस्टम क्या है? बोट सिस्टम का मतलब ये कि एक गेमिंग एप्लीकेशन होता है नेचुरल गेमिंग एप्लीकेशन टाइप, कि आप उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हो। किसी यूज़र ने पैसा लगाया, उसने अपनी स्किल दिखाई, स्किल दिखाने के बाद उसने पैसा कमाया। लेकिन ईडी ने ये पाया, जो भी उनके टेक्निकल डिवाइसेस सीज की गई थी, कि विंजो एप्लीकेशन वाले बोट सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। मतलब ये कि कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा था, उसको हरवाना जितवाना सब इनके हाथ में था। मतलब इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिज़ाइन किए हुए सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखे थे कि अगर 2 नंबर, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि 2 नंबर हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर पे 1000 यूजर्स ने 10 लाख रुपए लगाए और 2 नंबर पे 50,000 यूजर्स ने 50 लाख रुपए लगाए। अगर 50 लाख यूजर्स वाला जो बेस है, अगर वो जीत जाता है, 2 नंबर
जीत जाता है तो गेमिंग एप्लीकेशन को लॉस होना तय है क्योंकि इतना पैसा तो उनको आया ही नहीं, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा 50,000 यूजर्स को। तो वो मैनिपुलेशन इतना खतरनाक किया उन्होंने कि जिस नंबर पे कम पैसे लगाए जा रहे थे उसी को वो जिता रहे थे, यानी वही नंबर आ रहा था। तो नेचुरल कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये कहते थे, अब ये बात भी क्यों आई, क्योंकि इन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि हम बोट सिस्टम का यूज़ नहीं करते हैं और हम नेचुरल गेम प्ले करवाते हैं। लेकिन जो भी इनकी सीजर था, टेक्निकल डिवाइसेस इनकी सीज की हुई थी, उसमें दिखाया गया था। ईडी ने ऐसा कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट में ईडी की वेबसाइट पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये निकल के आई कि इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में भी कंपनीज़ बना रही थी, यूएस में, यूके में, अलग अलग जगह पे कंपनीज़ बना रखी थी और इन्वेस्टमेंट उस प्रोसीड ऑफ क्राइम के जरिए ही किए गए थे। तो उनका भी नाम लिखा गया। प्रोसीड ऑफ क्राइम बोट सिस्टम के अलावा अगर हम टोटल माने तो ईडी का कहना यह है कि लगभग 3500 करोड़ के आसपास पूरा ट्रांजैक्शन था। और विड्रॉल की मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने ज़्यादा अमाउंट के साथ ये गेम खेला या जिन लोगों के ज़्यादा पैसे जीत गए और उसमें पड़े हुए हैं वो पैसे, तो उनको विड्रॉल लेने में प्रॉब्लम आई। लगभग 43-44 करोड़ रुपए की विड्रॉल का इशू था कि किसी व्यक्ति का 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए अटका हुआ पड़ा है, उनका विड्रॉल इन्होंने नहीं दिया। अब विड्रॉल के लिए सरकार क्या नीति बनाती है, किस तरीके से काम करती है, ये तो आगे आने वाले समय में देखा जाना चाहिए और देखा जाएगा। लेकिन ये बात भी है कि इतने रुपए का विड्रॉल इन्होंने नहीं दिया और ये कह दिया कि ये गेमिंग एक्ट आ जाने के कारण हम मनी ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं और कुछ भी बहाना लगा के ये चल गए। और जिस तरीके से अब इनका पूरी तरीके से इस केस में इन्वॉल्वमेंट था, गवर्नमेंट ने, ईडी ने जो भी जिस भी तरीके से इन गेमिंग एप्लीकेशंस को लेके प्रोसीजर किया, बड़ा टफ है उन यूजर्स का पैसा वापस आ पाना। आगे क्या होगा, ये किस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशंस अपने आप को डिफेंड करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उसको भी सुनने का मौका ना दिया जाए, कोर्ट में जज साहब ये फैसला ना दे दें। हमारे देश में एक कहानी है, कहावत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, चार्जशीट पेश हुई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये लगा इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो लिख देते हैं, अपराध प्रमाणित पाया जाता है, एक चार्जशीट होती है, उस चार्जशीट में लिख दिया जाता है जब कोर्ट में पेश की जाती है। तो फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है, ट्रायल में आपको मौका मिलता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। अभी तक जांच एजेंसीज के अनुसार तो ये अपराधी हैं, लेकिन इनको किस तरीके से प्रोसीड किया जाना चाहिए, अपने आप का क्या डिफेंस रखते हैं, ये आगे देखने वाली चीज़ है। और क्या ये मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, और जो सेक्शन 8 जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जिस पे हमने वीडियोस भी प्रीवियस बना रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को कैसे लिस्ट करवाते हैं, कैसे मार्केट में आते हैं, कैसे क्या करते हैं, देखने वाली चीज़ है। अभी ये है कि बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन अभी भी बॉट सिस्टम का यूज़ करते हैं और बॉट सिस्टम का यूज़ करने के बाद उन यूजर्स को भी नुकसान होता है जो बड़े अमाउंट के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जो आपको दिखाई जाती है एल्गोरिथम कि ऐसे ऐसे करने से काम होता है, और जो शायद गेम खेलते हैं वो लोग जानते भी होंगे कि कम पैसे लगाने वाला व्यक्ति जनरली जीत जा रहा था पहले जब ये गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे थे। उसके बाद ज़्यादा पैसा लगाने के बाद एटलीस्ट लॉस ही होता था, बहुत कम लोग थे जो प्रॉफिट गेन कर रहे थे। इस तरीके से बताया। और अगर इस तरीके से आप कोई भी चीज़ चला रहे हो कि दुनिया को कुछ और दिखा रहे हो, बैकग्राउंड में बैकएंड पे आप अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, तो ये भी एक इलीगल काम है और इसी इलीगलिटी के चलते प्रोसीड ऑफ क्राइम इसको माना गया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने शायद नहीं बताई होंगी, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो भी मेहनत की, जो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, लिमिटेड चीज़ें पब्लिक में उन्होंने दी जो शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें पब्लिक में देने के बाद वही फैक्ट्स के आधार पर हम कोशिश कर रहे हैं ये समझाने का कि जो भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि फ़र्जी तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं, ना कहीं अवेलेबल होते हैं ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे इनके APK फाइल्स ही अवेलेबल होती हैं जो व्हाट्सएप पे शेयर की जाती हैं और फिर आप रेगुलर उनको खेलते रहते हो। ये बॉट सिस्टम, AI सिस्टम इस तरीके के प्रोसेस का यूज़ करते हैं और लगभग ये देखा जाता है अगर पैसा आपके पास आता भी है, आप जीतते भी हैं, तो आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाते हैं,
वो भी इलीगल मनी होता है, और जो हारने वाला पैसा है वो आपकी मेहनत की कमाई है और वो चला जाता है। एक समस्या मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक केस आया हमारे पास। हुआ क्या, किसी व्यक्ति ने एक गेम खेला। गेम में उसने 10,000 रुपये पहले लगाए, वो 500 रुपये जीत गया, तो उसने 10,500 रुपये विड्रॉ कर लिए। उसके बाद फिर दोबारा उसने 50,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये जीत गया, तो उसने 55,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। उसने 50,000 रुपये फिर लगाए, 5,000 रुपये हार गया, तो 45,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। इस तरीके से उसने 5 दिन के अंदर लगभग 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया। अब दिक्कत क्या आई उस ट्रांजैक्शन में, अब इसकी आप बेसिक एल्गोरिथम या एनालॉजी आप समझने का प्रयास करिए। आप देखते होंगे कि जिस अकाउंट में आपने पैसा डाला उसको डिपॉजिट अकाउंट ये लोग बोलते हैं, डिपॉजिट किया आपने, और जिस अकाउंट से आपने पैसा निकाला उसको ये विड्रॉल अकाउंट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि दोनों अकाउंट्स हमेशा अलग अलग होते हैं। आपने डिपॉजिट किया कोई एक आपकी मेहनत की कमाई 10,000 15,000 रुपये, और दूसरे अकाउंट से आपके पास विड्रॉल आया। 5 दिन में जब 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हो गए, तो कहीं ना कहीं जो विड्रॉल बार बार वो व्यक्ति ले रहा था, उसके अकाउंट पे 15 से 20 लाख रुपए की कंप्लेंट्स आ गई, डिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, अपने फ्रॉड के पैसे को सेटल कर रहे थे। एक ये भी समस्या देखने में आती है कि आपने कमाया धमाया कुछ नहीं, और दुनिया भर की कंप्लेंट्स आ गई, अलग अलग स्टेट से कंप्लेंट आ गई, और जब कंप्लेंट आ जाती हैं तो आप मेंटल लेवल आप समझिए कि बड़ा हताशा आ जाती है। हालांकि हम प्रयास ये करते हैं कि आपने क्राइम नहीं किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक भावना जागृत हो जाती है। तो अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि लड़िए, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को अपनी बेगुनाही के सबूत दीजिए, आप बताइए कि यू आर नॉट ए क्रिमिनल, बट फिर भी ऐसी नौबत ही क्यों आए? आप क्यों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास जाएं भाई? आपकी क्या गलती? तो इसलिए जो भी गेमिंग एप्लीकेशंस का अभी भी पार्ट हैं, वो कोशिश करिए कि थोड़ा 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 करके दूर होने की, क्योंकि लत होती है। और मैं तो हमेशा, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कौन सा गेमिंग एप्लीकेशन खेलें, ये मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट ये ना कह दे कि ये गेमिंग एप्लीकेशन ठीक है, तब तक आप किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन को खेलें, क्योंकि भारत का कानून ऐसा है, चने के साथ घुन पिसने वाली स्थिति है। चना पिसता है या नहीं पिसता, घुन जरूर पिसता है। मतलब क्रिमिनल पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, आपको ज़रूर क्रिमिनल बना दिया जाएगा, गेम खेलने के आरोप लगा दिए जाएंगे, इस तरीके की दुनिया भर की चीज़ें आपके साथ कर दी जाएंगी। क्योंकि जो लोग शातिर हैं, जो इतना बड़ा गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं, वो आप जैसे लोगों को परेशान करके ही ऊपर बढ़े हैं, और कोई ईश्वर तो पैसा देने आ नहीं रहे उनको। आप लोगों की जेबों से ही पैसा लूट के वो इतने बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो सतर्क रहें उन लोगों से, और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। जैसे ही गेमिंग एक्ट को लेकर जो भी कौन कौन से लीगल हैं, इलीगल हैं, किसने क्या रजिस्ट्रेशन कराया, क्या नहीं कराया, उसके रिगार्डिंग हम जानकारी देते रहेंगे। साथ ही साथ ये निवेदन मैं आपसे इस वीडियो में कर रहा हूँ कि कुछ वीडियोस हमने ऐसी बनाई हैं, जैसे साइबर सेलेब्रिटी, मैट्रिमोनियल स्कैम्स, या फिर हम कहें सोनी पिक्चर हैक, और एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवीज़ बनाई हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को, उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और हमें प्यार दें, जिससे हमें भी पता लगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उस टॉपिक पर हम अपने विचार प्रस्तुत करें, अपनी बातें आपके सामने रखें, क्योंकि आप जब हमें धीरे धीरे बताते हैं चीज़ों को लेकर, तभी हम कर पाते हैं। और जो SOP वाली वीडियो थी, बैंक अकाउंट फ्रीज़ वाली, तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे बनाई थी कैब वैप लगा के, वो अब थोड़ा उस जोनर से बाहर आए हैं, और कोशिश करेंगे और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। साइबर क्राइम का फ्यूचर क्या हो सकता है, आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं साइबर क्राइम जैसे फील्ड में, साइबर में, और फॉरेन कंट्रीज़ को किस तरीके की थ्रेट्स हैं, हमारे यहाँ किस तरीके की थ्रेट्स आ सकती हैं, इस तरीके की वीडियोस, जो भी तरीके का लेटेस्ट साइबर क्राइम या कहानियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सामने ले आएँ। लेकिन आप भी थोड़ा हमारा साथ दीजिए
और हमें बताते रहिए सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ अपन सब लोग परिवार हैं, तो इस तरीके से हम साथ में मिलकर काम करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए निवेदन हमेशा रहता है, अभी भी है। आप लोगों के इस लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।